नमस्कार दोस्तों, रात में कहानी के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मेरे सामने वाले गिरजे के विशाल द्वार खुले हुए थे, जैसे जम्हाई लेने के लिए किसी विशाल का जीवन ने मुंह फाड़ दिया हो। इनके अंदर जनसमूह की भीड़ समाई चली आ रही थी। कीड़े मकोड़ों की तरह इस भीड़ के आदमियों को गिरजे में अंदर समाते देखकर मैं बेचैन उठा। मुझे लगा कि कहीं मेरा दोस्त भी इसी भीड़ में चलकर अज्ञात के गर्त में विलीन न हो गया हो। उस अज्ञात के कहर में जिसमें से कि कांसे की घंटे की पिसती और किटकिटाती आवाज निकल रही थी, और इस भयावह वातावरण में शायद मैं चीख पड़ा था, क्योंकि एक बुढ़ा जो सड़क के उस किनारे पर कुछ देर से खड़ा मुझे ताक रहा था और जो मुझसे कुछ बात करने के लिए कोई बहाना सा खोजता लगता था, अब मेरी तरफ गुन्नाता और घूरता हुआ चल दिया था। परेशानी के मारे मैं ऐंठा जा रहा था। हमारा कमरा पुराने ढंग का था, जिसमें बहुत सी दीवारें और कोने थे। इन कोनों में ढेर का ढेर जमा हुआ गहन अंधेरा भयानकता को और भी बढ़ा रहा था। मैंने जल्दी कपड़े पहने और निकल पड़ा। पहले मैंने ठीक ढंग से शहर में चारों तरफ अपने दोस्त की तलाश की, पर वह कहीं न मिला। मेरा सिर घूम गया और जैसे बुखार चढ़ाया। इसी बुखार में फिर मैं अंधाधुंध शहर में इधर उधर चक्कर काटने लगा। पत्थर के पुल पर झुके हुए आवारों में ढूंढा, शराब की भट्टी में डटे हुए पियक्कड़ों में ढूंढा, पर कहीं उसका नाम निशान नहीं था। मैं बार बार अशुभ आकांक्षाओं को अपने दिल से निकाल रहा था, पर वे बार बार अपना घर किए जा रही थी। आंखें मेरी जैसे दर्द के मारे फटी जा रही थी और दिल जैसे किसी पाप के बोझ से दबा जा रहा था। मैंने लौटने का संकल्प किया, लेकिन मैंने अपना कदम उठाया भी नहीं था कि दोस्त के लिए मेरी चिंता मिट गई और मैं स्वयं अपने लिए चिंतित उठा। मुझे डर लगने लगा। वह चाहे मरा हो या जीता हो, मुझे तो एकदम वापस चलना चाहिए। उफ! इस रात में कैसे भाग आया इन अंधेरी सड़कों पर होकर, जिन पर मकानों के रुख निगल जाने के लिए तैयार खड़े लगते थे। अंधकार की कालमा में लिपटे हुए चौराहों पर खड़े हुए वे टावर ऐसे लगते थे मानो सितारों तक पहुंचने के लिए अज्ञात की नींव पर वे खड़े किए गए हैं। शराब की दुकानों में हो हल्ला मच रहा था। सुनसान में नजदीक के मकानों में टकरा कर लौटती हुई मेरे पैरों की आहट तोप की सी गर्जन मालूम हो रही थी। राहगीर मुझे पहले से भी कहीं ज्यादा अटपटे और रहस्य भरे मालूम पड़ रहे थे। क्या मैं उनसे रास्ता पूछ सकता था? नहीं, वे सब चोर थे, हत्यारे थे। फौरन ही मेरी पीठ में छुरा घुसेड़ देते। मैं सड़क के बीचों बीच चल रहा था, गर्दन घुमा घुमा कर अपने दोनों तरफ चुपके देखता जा रहा था। मेरी शक्ल प्रेतों जैसी हो रही थी और मुझे सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं मेरे इस डर को कोई भांप न ले। एक कुबड़ा दंपति खरामा चला आ रहा था। उनसे बचने के लिए मैं बिचक कर पीछे हट गया। फिर एक कुरूप औरत मेरे नजदीक आई और न जाने क्या अंट शंट मेरे कानों में कह गई। उसे धक्का देकर हटाने का दुस्साहस करने के बजाय मैंने खुद ही अपनी चाल और तेज कर दी। चलते चलते जब मैं एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचा, उसमें खूब उजाला हो रहा था। वहां मैंने वैसे ही धूल में अटे चितड़ों में लिपटे फकीरों को रास्ते में अड़ा पाया, जैसे कि शाम को सराय में देखे थे। उनका चेहरा देखकर डर मालूम होता था। मैंने देखा कि हाथ फैला कर वे भीख मांग रहे थे। समझ में नहीं आता था किधर जाऊं। मैं चकपहिये की तरह घूम गया। इस समय गिरजे का घंटा बजने लगा और उससे निकलती आवाज ऐसे मालूम हुई जैसे लड़ाई में तलवारें कटाकट झंझना रही हों। एकाएक मैंने देखा कि मैं अपनी सराय के बिल्कुल सन्मुख ही खड़ा हूँ। मैं अंदर अपने कमरे पर पहुंचा और कांपते कांपते ताले में चाबी डाली। कमरे के अंदर गया। दोस्त का ध्यान तो कब मेरे दिमाग से उतर चुका था। मैंने यह भी नहीं सोचा
कि वह अब भी लौटा होगा कि नहीं। कमरे में घुसते ही मैंने दिया सलाई जलाई और फिर मोमबत्ती, सोफे, कुर्सियाँ, सभी कुछ देख डाला, पर कहीं कुछ नहीं था। अपना भय मिटाने की उत्सुकता से ही मैं और भी भयातुर हो उठा। फिर मैंने सब सामान ठीक से लगाया और अपना तमंचा भर लिया। अपने सोने के कमरे की मैं बहुत ज़्यादा हिफाजत करना चाहता था। क्यों? मुझे सोना तो था नहीं। निश्चय मैं एक किताब उठाकर पढ़ने लगा। यह ठीक है, मेरी आंखें पन्नों पर चिपकी हुई थी, लेकिन मेरा ध्यान खिड़की और दरवाजे पर टिका हुआ था। कहीं कोई छिपा न बैठा हो। जीने पर चढ़ते हुए किसी के पैरों की जोर की आहट मुझे सुनाई पड़ी और प्रत्येक क्षण बढ़ती हुई उसकी गति के साथ मेरी चिंता भी समान गति से बढ़ने लगी। वह आहट ठीक मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गई। इसके आगे की कहानी सुनने तथा पढ़ने के लिए कमेंट्स करें। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।